हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। उन एंजाइम्स के बारे में जो बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाते हैं। एंजाइम कौन होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम वे बायो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वे जैविक अणु होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो शरीर में होने वाली रिएक्शंस या डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। और ये एक्चुअली होते हैं क्या हैं? ये प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारे शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। तो उसमें विटामिन और मिनरल्स पहले ही सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें और तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है और जो प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसका डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है, फैट का डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड बनता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनता है। तो जो एंजाइम निकलते हैं ग्लैंड से तो उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो हार्मोन निकलते हैं ग्लैंड से उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये ब्लड में निकलते हैं तो एंडोक्राइन। तो फूड हमारा माउथ में जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो सबसे पहले जब फूड को खाने को पेट में मुंह में रखते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है उसको माल्टोस में तोड़ देता है। अब खाना जाता है हमारा पेट में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं, जो पेप्टिक सेल्स है उसमें पेप्सिनोजिन रिलीज़ करती है, पर ये पेप्सिनोजिन जो है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। पर ये जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक, उसके बाद फूड हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसमें काम आता है इसके आगे पेंक्रियास। पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एक मिक्स्ड ग्लैंड है पेंक्रियास, इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। को तेल से याद कर सकते हैं, तेल से टी से ट्रिप्सिन, ई से अमाइलेज याद कर लीजिए, और एल से लाइपेज। तो अमाइलेज हमने देखा स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है, लाइपेज जो है लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ देता है, और प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड जो पहले टूटे थे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। इसके बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम होते हैं, माल्टेज, सुक्रेस और लैक्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 यूनिट में तोड़ता है, स्मॉलेस्ट सिंपल यूनिट्स हो गई। सुक्रेस जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। थैंक यू सो मच।